इसमें इनका बुक है। ये लोग इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो ये लोग होते कौन है, हमारे धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। हमें पता है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। अगर इनको पता नहीं है इनके माता पिता कौन है तो जाके पूछे। हमारे धर्म में ऐसा आवाज़ नहीं उठा सकते ये लोग। ऐसा आप भी विरोध करने पहुँचे हैं भाई? हाँ जी भाई, मेरा नाम दीपक सरोज है। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है शेरा वाली माता का पति कौन है, तो इनको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं, आदि शक्ति जो है वही शेरा वाली माता हैं और उनके पति महादेव जी हैं, जो हमारे शिव जी जिनको हम मानते हैं। तो ये कैसे हमारे शिव जी के ऊपर ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं, हमारे शेरा वाली माता को ऐसा बोल सकते हैं कि इन लोग होते कौन है बोलने वाले कि इसके पति कौन है। और इसमें ये लोग जैसे लिखे हुए हैं, हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा। ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते? वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है, हमारे लिए तो हमारा धर्म सर्वप्रथम है। क्या लिखा है इसमें बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। पूर्व ब्रह्मा कबीर साहेब, ठीक, मतलब ब्रह्मा जी कबीर साहब को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपकी जीव हमारी जाति है, इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीवन नहीं है, वो जीव लिखा हुआ है। हाँ, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो देखो ना आप, हिंदू धर्म कोई नहीं है न्यारा लिखा हुआ है ना, नहीं कोई न्यारा। इसमें आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद समझ के बताइएगा मेरे को। आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग जो आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनकी बातें सुन पा रहे हैं आप लोग। और हम आपको दिखा दें पहले कि किस बुकों का मामला क्या था। मैं आपको बता दूं, किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु तो नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कड़ में व्यापक है, ये सही है। ये सभी साधनाएं शास्त्र के विरुद्ध हैं। अब आपको मैं बता दूं दर्शकों, इन्हीं सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है। मैं उन सदग्रंथों को भी आपको दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार, TV8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको लेकर हाजिर हूं एक बहुत बड़ी खबर। तमाम लोग अपनी बातें रखने के लिए तमाम सारी बातें बोलते हैं और बताते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कुछ लोगों की कंट्रोवर्सी। जैसे आपने मेले में देखा कि जिस प्रकार से लोग किसी बुक का हवाला दे रहे हैं और तमाम धार्मिक बुकों को और धार्मिक प्रचार प्रसार को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपको बता रहा हूं। और ये जो आप वीडियो में देख पाएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि धर्म के प्रचार को किस तरह से रोका जा रहा है और इस प्रकार से रोकना कितना सही है। आज इस पर भी बात करेंगे। तमाम लोग अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, धर्म को मानने वाले मानते हैं और सच्चा सनातनी बताते हैं, अपने आप को सनातन हितैषी बताते हैं। कितना सनातन हितैषी हैं ये लोग, आज हम आपको इस वीडियो में एक्सपोज करके दिखाएंगे। तो दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कितना सही है, क्योंकि सत्य की जीत होती है। किस मामलों को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, इतनी बड़ी बात हुई है, मामला क्या है पूरा हम आपको दिखाएंगे। और मैं उस बुक से भी वाकिफ कराऊंगा जिस बुक के ऊपर विवाद हुआ है। आज हमारे साथ वो बुक भी है और इस बुक में आज हम दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये बुक कौन सी है और किस बुक को लेकर के इन्होंने कंट्रोवर्सी किया था। वही ये बुक है जिस पे तमाम सारी बातें इन्होंने बोला था। और इनका मानना ये है, हम आपको बता दें, ये पूरी बात नहीं पढ़े दर्शकों। मैं आपको बता दूं कि लोग अपने आप को धर्म को मानने वाले माने, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत देश के अंदर हिंदू धर्म सर्वोपरि सबसे अच्छा माना जाता है। और इनको जानकारी नहीं है, ये अपनी जानकारी न होने के कारण भी ये लोग बताते हैं कि हमको जो ये लोग बुक लेके आ रहे हैं, मेलों में बेच रहे हैं, इससे हमारे धर्म को ठेस पहुंच रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग जो आए हैं। ये कहाँ से आए हैं, इनकी बातें सुन पा रहे हैं आप लोग।
और हम आपको दिखा दें पहले कि किस बुकों का मामला क्या था। यहाँ नहीं, ये हरियाणा में चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। इस प्रकार की चीजें नहीं चलने देंगे हम यहाँ पे। मतलब आप पूरी तरह से सनातन का विरोध कर रहे हैं इसमें, और वो यहाँ पे बांट रहे हैं आप किताबें इस प्रकार की। औरतें थी राकेश जी, मामला क्या पूरा? देखिए मामला देखिए, ये पैराग्राफ 2 लिखा है इन्होंने। अच्छा, इसमें क्लियर लिखा है किसी को व्रत नहीं रखना है, गंगा स्नान नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ का कोई वो नहीं है इसमें। मतलब पूरी तरह से सनातन का विरोध किया गया है। और इस प्रकार की चीजें जो है, जो हमारे यहाँ पर माहौल खराब करने वाली चीजें हैं, इस प्रकार की किताबों को नहीं यहाँ पर करना चाहिए। ये बिना परमिशन के, किसी की परमिशन नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है, किसी की कोई परमिशन नहीं है। ऐसे ही भीड़ में खड़े होकर ये किताबें बांट रहे हैं। ऐसे लोग एंटर कैसे हुए अंदर, जबकि बाहर पुलिस के लोग खड़े हैं? पुलिस को तो नहीं पता, बैग के अंदर डाल के लाए होंगे। अभी आपने देखा इनके पास बैग है, बैग के अंदर डाल के लाए, किस प्रकार से लाए हमें मालूम नहीं। अगर ऐसी कोई चीजें इनके नाली में होती तो शायद पुलिस तो रोकती। कहाँ का पुलिस नहीं चाहती कि ये एक मेला है, हम इसको वो नहीं करते। हमारा कल्चर है, पुराना वो है कि अच्छी तरीके से लोग मेले का लुत्फ उठाएं। लेकिन इस प्रकार के लोग आकर यहाँ पर ये इस प्रकार के माहौल खराब करने का काम जो है वो कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग ये बाहर के, ये जम्मू कश्मीर के है ही नहीं, और ये लोग बाहर के आके यहाँ पर इस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन से हमारी अपील है, हमारी पुलिस प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से वो है कि इन लोगों को इस प्रकार की परमिशन नहीं दी जाए। ये कहीं डिग्याना के अंदर इन्होंने कोई ऑफिस बनाया हुआ है। जो मेरी बातचीत हुई, इन्होंने कहा किताब में क्या लिखा, हम चाहेंगे एक बार पढ़ के बताएं। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है 30 स्थान पर जाना निषेध, यानी कि 30 स्थान पर नहीं जाना है। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, ना कोई गंगा स्नान आदि करना है, ना ही किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ, मतलब दर्शन करने और नहाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, किसी मंदिर में, इष्ट धाम में, पूजा में भक्ति के भाव से नहीं जाना। मतलब भक्ति भाव से आपने मंदिर में जाना ही नहीं है। जहाँ अपने कुल देवता के उसमें आपने भक्ति भाव से जाना ही नहीं। अरे कुल देवता हमारे भगवान, हमारे जो है वो मंदिरों के अंदर वास करते हैं, हमारी आस्था है उनके ऊपर। आप हमारी आस्था के ऊपर पराया कर रहे हैं सीधा सीधा। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यहाँ पर जो ज्यादा मैं किताब लेके गया उनसे, किताब खरीदी उनसे। मैंने उनको पूछा क्या इसमें कोई विरोध, तो कोई ऐसा विरोधाभास तो नहीं है। देख सकते हैं कि किनार रोड में इस समय मौजूद है। यहाँ पर मेले के बीच एक हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिला है, और पुलिस इस समय आप देख सकते हैं कि मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है। तो गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि दिखाओ नहीं निकाल के मुझे। सर आपके पास गीता होगी ना? गीता आप नेट में भी है, ये है ना, ये इसमें लिखे देखो, ये आपने लिखी है। सर हमने नहीं लिखी है, हमने ये कॉपी श्रीमद देवी भागवत उसे बेचन आए नहीं आए क्या सोची बेचन आए हो? अच्छा हिंदू धर्म की तू चला दियो, जगा दियो। हाँ जी, अच्छा जो अपने ग्रंथ पढ़ने इसी जगह ना जेड़ा अंदरू बाहर कढ़ाना इसी बेचारे। ये देखो मेरी गल सुनो, विरोध देखो मेरी गल सुन, ज्यादा ना कलाकार नहीं बनना। अच्छा तां तू साइड लेंदा कि अपने धर्म दा दिन वाले दिन आज ना मेला है, आज लोग इत्थे एक पुराना कल्चर है साड़ा, इकट्ठा कराओ यार। इसे मेला दिखाना आंदे, इससे कोई ऐसे उस प्रकार दी नहीं नहीं ते अस दूए तरीके कने भी आंदे, लेकिन अस नहीं चाहते कोई किसी खिलाफ। देख सकते हैं कि धार्मिक किताबों को लेकर यहाँ पर ये विवाद देखने को मिला, और पुलिस द्वारा आप देख सकते हैं इन तमाम किताबों को इस समय यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है। गए थे मुंशी जी से, आपसे बात से आपको बोल दिया गया था ना, जो ऊपर है उनको आप बात करो उनसे जाकर। सर हम वहाँ भी गए थे जहाँ स्टेज बनी है ना, सर आपने परमिशन दी थी? जी सर बिल्कुल। आप इसमें कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भगवान के पास हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद देवी किताब में लिखा हुआ है, गीता बोल रहे हैं। आप ऐसी किताबें कैसे बेच रहे हैं? हम हमारे हिंदू धर्म में सबसे महान गीता को माना गया है, तो गीता में साफ लिखा है। आप कह रहे हैं कि भगवान जो है वो मतलब वो कोई होते नहीं है, पता नहीं क्या कुछ ऐसा आपने लिखा हुआ। भगवान होते हैं, क्यों नहीं होते? हर गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, देखो तीर्थ नहीं करने चाहिए। सबसे पहले ज्ञान गंगा के पेज नंबर 10 पे है ये मामला, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, क्योंकि दर्शकों जब आधी अधूरी बात अगर सुनने को मिलेगी तो क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। इसमें उपदेश के लिए मर्यादा दिया गया है। एक भक्त को, जब एक भक्त कोई भी गुरु का जो शिष्य होता है, गुरु की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उस मर्यादाओं को किस प्रकार से मर्यादा बताई जाती है, वैसे ही इस बुक में गुरु जी ने
इनके मर्यादा लिखी है कि नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध है। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, लाश, सुगना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। और बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने सभी नशीली वस्तु को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहा है कि सुरापात मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब हैं जगदीशम। और तमाम बुकों के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम आज उस टॉपिक पे चलेंगे जिस टॉपिक पे इन्होंने कहा था कि इसमें मना किया गया है। तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। ये कह रहे हैं ना कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है। ये किस लिए कहा गया है ये समझते जाइएगा। दर्शकों, जब से तक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पूरा आप नहीं देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं हो पाएगा। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है। पहले हम तीर्थ स्नान की बातें बता दें आपको। तीर्थ स्नान आपको ऐसे नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। यही लिखा था। इसी से इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा। मैं आपको बता दूं, किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु तो नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण-कण में व्यापक है। ये सही है। ये सभी साधनाएं शास्त्र के विरुद्ध हैं। अब आपको मैं बता दूं दर्शकों, इन्हीं सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है। मैं उन सदग्रंथों को भी आपको दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है। तीर्थ स्थान पे जो जाने का प्रावधान बताया गया है, किसी भी स्थान पे जाने का लाभ क्या है इनके हिसाब से। हमने इनकी पूरी वीडियो देखी है और पूरा मामला हमने समझा है, तब हम आपको आज ये वीडियो बता रहे हैं। इनका कहना है गंगा नहाने से अगर मोक्ष प्राप्त होता, गंगा नहाने से, तीर्थ पे जाने से मोक्ष प्राप्त होता, तो न जाने कितने दुकानदार अपने जीवन यापन को वहाँ बिताते बिताते पूरा समय बिता देते हैं। तीर्थ स्थानों की बात बता रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। गंगा जी के अंदर तमाम सूक्ष्मदर्शी और दर्शी जीव दोनों पाए जाते हैं। वो क्यों नहीं तर गए? मेढक थे, उसमें मछली थे, वो क्यों नहीं तर गए? इसी बातों को लेकर के आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था। गंगा स्नान करने के बाद क्या मिल रहा है और गंगा स्नान करने का क्या लाभ है। गंगा जी के अंदर तमाम ऐसे दर्शी जीव हैं जिनका आज तक मोक्ष नहीं हुआ। मेढक, मछली सारे उसमें पड़े हैं, तो आप नहा करके कैसे मोक्ष पाओगे? यही पूरा मामला था। इनके कहने का मतलब यही था। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज ये कह रहे हैं कि इनकी भावनाओं को ठेस लग रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के आगे चलते हैं। पहले मैं उसी के लिए मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं कि मामला क्या था, किस पे विवाद इतना लंबा छिड़ा था। व्रत रखना, किसी भी मंदिर में न जाना। मंदिर की बातें मैं थोड़ा सा बता दूं इनके वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर बनाई क्यों गई थी? आस्था के लिए मंदिर बनाई गई थी, न कि रास्ता के लिए। आस्था का मतलब यह है कि केवल मंदिर को बना करके इनसे हमारी आस्था खत्म न हो, हमारी आस्था बरकरार रहे, इसलिए ये मंदिर बनाया गया था। रास्ता यानी मोक्ष के लिए नहीं है। ये मंदिर मोक्ष के लिए नहीं, ये इनका कहना था। तो दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल आज का ये भी बन जाता है कि ये जो मोक्ष की बातें की जाती है, मोक्ष मिलेगा कैसे? मैं आपको बता दूं, इस बुकों में बहुत सारी जो बातें हमारे टीम के द्वारा निकाली गई है खंगाल करके। वाकई में एक बात में लिखी गई है कि
अगर तीर्थ करने से, गंगा स्नान आदि करने से मोक्ष प्राप्त होता, धार्मिक स्थलों पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ जाने से लाभ मिलता, तो आज तक कोई बाकी नहीं रह जाता इस धरती पे, सबको मोक्ष प्राप्त हो चुका होता अब तक। क्योंकि बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ में हमारे आदरणीय और सम्मानित पूरे भारत देश के तमाम ऐसे संत यहाँ आते हैं, गंगा नहाते हैं और मोक्ष को पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और आप बता दूं कि इसमें लिखा है कि भगवान कोई पशु तो नहीं। जिस मंदिर में हम जाते हैं इसमें दिया गया है कि भगवान कोई पशु तो नहीं, कि पुजारी जी ने उसे बांध रखा है और जब कोई दर्शनार्थ के लिए जा रहा है तो उसे दर्शन करा दे रहे हैं। और तमाम ऐसे धर्म स्थल से और मंदिरों से घंटा चोरी हो जा रहा है और गेट बंद रहता है, लॉक रहता है, फिर भी तमाम चोरियां हो जाती हैं। जरा विचार करके देखो कि यह सभी तीर्थस्थल जैसे जगन्नाथ मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम यदि धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई संत रहते थे, वे वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए हैं। तत्पश्चात उनकी यादगार में प्रमाणित रखने के लिए वहाँ पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च, किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं, जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है, ऐसे ही आप करो। इसके लिए आप भी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों की तलाश करो और फिर जैसे वे कहें वैसे ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्र के विरुद्ध है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एक कहावत में है, एक हलवाई जब मर जाता है, एक दुकान पे एक हलवाई समोसा और जलेबी सारी सामग्री बनाता है, और बाय द वे की बात है कि उसकी उम्र आ गई और वो मर गया, तो क्या जब उसकी दुकान तो बंद हो गई, उस दुकान पे अगर हम चारों तरफ चक्कर लगाएं तो क्या जलेबी या समोसा खाने को मिल सकता है? नहीं मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, जलेबी वाला हलवाई, समोसा वाला हलवाई कितना भी प्यारा हलवाई हो और आपको खूब बहुत सारे पकवान को बना के खिला दिया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार तीर्थ स्थलों की जो बातें बताई जा रही हैं वो इसी प्रकार हैं। जिस संत की, जिस महंत की, जिस स्थान पे जो देवी देवताओं की जो मूर्ति है, जैसे राम जी क्या किए थे, कर्म किए थे, तो ये हमें क्या सिखलाता है कि कर्म करो अच्छा, कर्म से हमारी सारी प्रतिक्रियाएं जाहिर होंगी। तो देखा दर्शकों आपने, ये लोग थे जो अपने आप को ये बता रहे थे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था, और हमारी प्रशासन क्या करे? प्रशासन को तो भाई कहीं कोई मामला बिगड़े ना, आपस में विवाद ना हो, इसके लिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके ले जाकर इन्वेस्टिगेशन जारी किया है। इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो दर्शकों, ऐसे ही कई जगह का मामला हम आपको दिखा रहे हैं। एक जगह का और मामला दिखा रहे हैं, वहाँ भी ये मामला हुआ था और इन बुकों को बिल्कुल जला दिया गया, फाड़ दिया गया। तमाम ऐसी भावनाओं को ये भी बता रहे थे, और ये क्या पढ़ रहे थे? संत रामपाल के अनुयायी अपनी किताब बांट रहे थे, और किताब बांटने के दौरान जैसे हर बार होता है विरोध, वैसा ही विरोध इस समय भी बजरंग दल के कुछ लोग हैं उन्होंने किया है। विरोध का क्या कारण है और क्यों विरोध कर रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे।
भैया क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ मैं। मेरा नाम है दिनेश बैस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर ग्रामीण जिला का सह मंत्री। ये लोग 150 के जनसंख्या में कम से कम आए थे लोग। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई जो आदमी मर्डर केस में अंदर है, जिसको उम्र कैद है, उस आदमी का किताब आप लोग बांट रहे हो। उस आड़ में कौन आदमी है ये संत रामपाल, ऐसा? हाँ पता नहीं हमको कौन है ये, पर इसका किताब बांट रहे थे। इसके आड़ में ये लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। इन लोग का कहना था कि बाइबल कुरान ये रामपाल ये हमारे राम से बड़े हैं, मतलब ये लोग भगवान से बड़े हो गए। इसमें इनका बुक है, ये लोग इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो ये लोग होते कौन है हमारे धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। हमें पता है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। अगर इनको पता नहीं है इनके माता पिता कौन है तो जाके पूछे। हमारे धर्म में ऐसा आवाज़ नहीं उठा सकते ये लोग। आप भी विरोध करने पहुंचे हैं भाई? हाँ जी भाई, मेरा नाम दीपक सरोज है। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है शेरा वाली माता का पति कौन है, तो इनको शायद पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, आदि शक्ति जो है वही शेरा वाली माता हैं और उनके पति महादेव जी हैं जो हमारे शिव जी, जिनको हम मानते हैं। तो ये कैसे हमारे शिव जी के ऊपर ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं, हमारे शेरा वाली माता को ऐसा बोल सकते हैं कि इन लोग होते कौन है बोलने वाले कि इसके पति कौन है। और इसमें ये लोग जैसे लिखे हुए हैं हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा, ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते। वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है, हमारे लिए तो हमारा धर्म सर्वप्रथम है। क्या लिखा है इसमें बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। पूर्व ब्रह्मा कबीर साहेब, ठीक, मतलब ब्रह्मा जी कबीर साहब को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपकी जीव हमारी जाति है, इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीवन नहीं है वो जीव लिखा हुआ है। हाँ तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो देखो ना आप, हिंदू धर्म कोई नहीं है न्यारा लिखा हुआ है ना, नहीं कोई न्यारा। इसमें आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद समझ के बताइएगा मेरे को आप। कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जिस व्यक्ति को ये पढ़ना न आ रहा हो उसे आप कितना बेहतर समझेंगे, कितना अच्छा समझेंगे और क्या कहेंगे। आइए पहले सुन लेते हैं जिसकी ये हमारे तमाम लोग हैं जिनकी भावनाएं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये पहले हम इनकी बातों को सुन लेते हैं, किस प्रकार से इनकी भावनाएं ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें इनका बुक है, ये लोग इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो ये लोग होते कौन है हमारे धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। हमें पता है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। अगर इनको पता नहीं है इनके माता पिता कौन है तो जाके पूछे। हमारे धर्म में ऐसा आवाज़ नहीं उठा सकते ये लोग। आप भी विरोध करने पहुंचे हैं भाई? हाँ जी भाई, मेरा नाम दीपक सरोज है। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है शेरा वाली माता का पति कौन है, तो इनको शायद पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, आदि शक्ति जो है वही शेरा वाली माता हैं और उनके पति महादेव जी हैं जो हमारे शिव जी, जिनको हम मानते हैं। तो ये कैसे हमारे शिव जी के ऊपर ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं, हमारे शेरा वाली माता को ऐसा बोल सकते हैं कि इन लोग होते कौन है बोलने वाले कि इसके पति कौन है। और इसमें ये लोग जैसे लिखे हुए हैं हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा, ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते। वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है, हमारे लिए तो हमारा धर्म सर्वप्रथम है। क्या लिखा है इसमें बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। पूर्व ब्रह्मा कबीर साहेब, ठीक, मतलब ब्रह्मा जी कबीर साहब को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपकी जीव हमारी जाति है, इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीवन नहीं है वो जीव लिखा हुआ है। हाँ तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो देखो ना आप, हिंदू धर्म कोई नहीं है न्यारा लिखा हुआ है ना, नहीं कोई न्यारा। इसमें आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद समझ के बताइएगा मेरे को आप। अगर मोक्ष होता तो सबसे पहले हमारा और आपका मोक्ष से पहले वो लोग तर जाते। कौन तर जाता? ये तर जाते। ये जो हैं आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये आप बगल में देख रहे हैं,
ये आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले तर जाते, ये भी तर जाते, लेकिन हमें सत्य ज्ञान मिल नहीं पाया, सच्चा ज्ञान मिल नहीं पाया। हम अपने हिंदू धर्म की बुकों से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारी टीम अब तक बहुत सारी न्यूज को दिखाई, लेकिन धर्म के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी वीडियो ऐसे बनाने का कोई बेस हमारा नहीं बना था। लेकिन जब हमें ये पता चला कि भारत के अंदर धर्म को लेकर के तमाम लोग बड़ी बड़ी बातों को लेकर के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने फैसला लिया कि हम धार्मिक क्रिया को भी दिखाएंगे और पूरी प्रमुखता से दिखाएंगे, पूरी सच्चाई से दिखाएंगे। तो दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल आज का ये भी बन जाता है कि जिस प्रकार से आज लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार भी बताते हैं, लेकिन उन्हें धर्म के बारे में 1% जानकारी नहीं है। दर्शकों, बने हमारे साथ में ऐसे सब वीडियो देखने के लिए, और आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम आपको दिखाने के लिए बरकरार बने रहेंगे, और वीडियो को भी अगर आप देख रहे हैं तो इन बातों को लेकर के अपनी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं, अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।